Now today we will discuss about the thermistors. Therm mean heat, mister mean resistor. हीट सेंसिटिव रेजिस्टर्स को हम थर्मिस्टर्स को बोलते हैं। थर्मिस्टर्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। हीट सेंसिटिव रेजिस्टर इज कॉल्ड थर्मिस्टर। जो रेजिस्टेंस होती है थर्मिस्टर्स की वो चेंज होती है टेम्परेचर के लिहाज से। टेम्परेचर जब भी हमारे पास ज़्यादा होगा या कम होगा तब हमारे पास जो थर्मिस्टर्स हैं इनकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। जो थर्मिस्टर्स हैं इनके हमारे पास टेम्परेचर नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स भी होते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स भी होती हैं। हमारे पास टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होती है और टेम्परेचर के कम होने से जो टेम्परेचर है उसके बढ़ने से रेजिस्टेंस कम भी होती है और जो टेम्परेचर है उसके बढ़ने से रेजिस्टेंस ज़्यादा भी होती है। इनको हम बनाते कैसे हैं? जो हमारे पास थर्मिस्टर्स होते हैं, हम सेमीकंडक्टर मेटालिक ऑक्साइड्स हमारे पास मैग्नीज के हैं, निकल के हैं, कोबाल्ट के हैं, कॉपर्स के हैं, आयरन्स के हैं। जब इनको हम हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे रखते हैं तो तब हमारे पास क्या होते हैं? थर्मिस्टर्स बनते हैं। जब हम थर्मिस्टर्स बनते हैं जो वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं। डिफरेंट शेप्स में हमारे पास बीड्स हैं, रोड्स हैं, वॉशर्स हैं, सिंगल सर्कुलर शेप में भी होती है, राउंड शेप में भी होते हैं। तो डिफरेंट पर्पसेस के लिए हमें डिफरेंट किस्म के थर्मिस्टर्स चाहिए होते हैं, डिफरेंट शेप्स के। तो हम जो हमारे पास सिचुएशन के अकॉर्डिंग होते हैं थर्मिस्टर्स, हम उनको यूज़ कर लेते हैं। जो हमारे पास थर्मिस्टर्स होते हैं उनके नेगेटिव हाई टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स होते हैं वो उनके ज़्यादा होते हैं। तो हम जो टेम्परेचर है वो मिनिमम हम जो है वो 10 केल्विन तक थर्मिस्टर्स की मदद से मेजर कर सकते हैं। नियरली जो हम टेम्परेचर एक्यूरेटली मेजर करते हैं, हमारे पास एडवांटेजेस थर्मिस्टर्स का ये है कि हमारे पास जो टेम्परेचर है 10 केल्विन तक वो हम एक्यूरेटली उसका मेजर करते हैं। तो जो हमारे पास थर्मिस्टर्स हैं उनकी एप्लीकेशन हमारे पास ये भी है। जो थर्मिस्टर्स हैं उनके टेम्परेचर के चेंज होने से जो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काज करता है। हमारे पास थर्मिस्टर्स लास्ट लाइन है एप्लीकेशंस वाली। थर्मिस्टर्स आर टेम्परेचर सेंसर। जो हमारे पास थर्मिस्टर्स हैं हमें पता है वो टेम्परेचर सेंसर है, ये इनकी बेसिक डेफिनेशन है। सो दे कन्वर्ट चेंज इन टेम्परेचर। जो टेम्परेचर चेंज होता है उसको किस क्या करते हैं? उसको इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस में चेंज करते हैं। टेम्परेचर के चेंज होने से जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस हैं वो यानी कि वो बिजली को प्रोड्यूस करते हैं। डिफरेंट शेप्स के हमारे पास जो थर्मिस्टर्स हैं वो दिखाए हुए हैं इधर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डेसिपेशन इन द रेजिस्टर्स। इलेक्ट्रिकल पावर जो हमारे पास पावर चार्जेस को दी जाती है वो, और जो पावर चार्जेस जब सर्किट में से मूव करते हैं, वायर में मूव करते हैं, तो वायर में उनको रेजिस्टेंस ऑफर होती है। उस रेजिस्टेंस के लिए जो एनर्जी उनकी डेसिपेट होती है वो हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर हमारे पास क्या होती है? द रेट एट विच बैटरी सप्लाइंग एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। वो वाला रेट जिस रेट पर जो एनर्जी है वो बैटरी वो वाला रेट जिस पर जो बैटरी है वो चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड कर रही हो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर सिंपल पावर है, जैसे हमारे पास सिंपल पावर का यूनिट वॉट होता है, इस तरह इलेक्ट्रिकल पावर का भी यूनिट हमारे पास वॉट है। पावर डेसिपेशन इन रेजिस्टेंस में है। हमारे पास एक सिंपल सर्किट लेते हैं हम, बैटरी लगी हुई है, बैटरी के साथ हमारे पास एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है। क्लोज्ड सर्किट है हमारे पास। इसमें हमने क्या किया, जो हमारे पास बैटरी है वो चार्जेस के ऊपर वर्क करती है। जब उनका जो पोटेंशियल हमने अप्लाई किया हुआ है वो V है तो वर्क डन होगा मूविंग अ चार्ज फ्रॉम थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 1 वॉट। यानी कि जो मूविंग चार्जेस के ऊपर वो फोर्स लगाती है वो उस वोल्टेजेस के इक्वल होता है जो हमने बैटरी के टर्मिनल्स के दरमियान उसको प्रोवाइड किया। तो वर्क डन इज इक्वल टू F क्रॉस डेल Q। इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड ओवर टाइम टेकन। तो हमारे पास जो वर्क है, पावर है, हमारे पास उसकी ये वाली इक्वेशन है P इज इक्वल टू डेल W ओवर डेल T।
डब्ल्यू की जगह पे हमने अबव इक्वेशन से वैल्यू पुट की वी क्रॉस डेल क्यू ओवर डेल टी। तो आई हमें पता है इक्वल होता है डेल क्यू ओवर डेल टी के इक्वल। तो ये इस वाली इक्वेशन को हम अलग करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो कुछ होगी वी क्रॉस डेल क्यू ओवर डेल टी। तो डेल क्यू ओवर डेल टी की जगह पे हमारे पास आ जाएगा करंट यानी कि आई, जो हमारे पास सिंपल डिफाइन होता है आई इज इक्वल टू वी आई। अब हम फर्दर, ये तो हमारे पास बेसिक इक्वेशन होगी पी इज इक्वल टू वी आई, रिलेशनशिप बिटवीन पावर वोल्टेजेस एंड करंट के दरमियान। अब हम फर्दर ओम्स लॉ को यूज़ करते हुए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर। क्वेश्चन नंबर 2 में हम पुट करते हैं वी की जगह पे आई आर। तो हमारे पास वी इज इक्वल टू वी होता है हमारे पास वी इज इक्वल टू आई आर के इक्वल, और पी हमारे पास है वी आई के इक्वल। वी की जगह पे हमने पुट किया आई आर, और इधर हमारे पास पहले आई है, इसकी जगह पे हमने आई आर पुट किया। आई को आई के साथ मल्टीप्लाई किया तो आई स्क्वायर आर, ये भी हमारे पास पावर का रिलेशन है रेजिस्टेंस और करंट के लिहाज से। थर्ड वन हमारे पास एक और रिलेशन है, अभी हमने कहा पी इज इक्वल टू होता है हमारे पास आई स्क्वायर आर। तो वी इज इक्वल टू आई आर से हम आई की वैल्यू निकालते हैं, तो आई की हमारे पास इक्वेशन आती है वी ओवर आर। तो जो आई स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू होगी हमारे पास वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। हमने दो रिलेशंस निकाले हैं। हमने कहा जो पावर होती है पी इज इक्वल टू होती है हमारे पास आई स्क्वायर आर, और जो आई स्क्वायर है वो हमारे पास होता है वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। इस वाली इक्वेशन में हम आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं तो पी इज इक्वल टू होगा वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इंटू आर। एक आर की पावर इस आर के साथ कैंसिल हो जाएगी, तब हमारे पास जो पी की वैल्यू होगी वो होगी वी स्क्वायर ओवर आर। ये हमारे पास तीन रिलेशन है पावर के। फर्स्ट ऑफ हमारे पास है पी इज इक्वल टू वी आई, सेकेंड वन पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और थर्ड वन रिलेशन है पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। जो हमारे पास तीन रिलेशन हैं, पहला रिलेशन हमारे पास वोल्टेजेस और करंट के लिहाज से, दूसरा रिलेशन पावर करंट और रेजिस्टेंस का है, तीसरा रिलेशन हमारे पास वोल्टेजेस और हमारे पास रेजिस्टेंस का है। फर्दर इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो डिफरेंट सिचुएशंस में हम डिफरेंट फार्मूलाज लगा के इनको सिंप्लीफाई करें।